हरे कृष्णा सभी को बच्चों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वासुदेव एकेडमी पे। आज की वीडियो हमारे पास क्लास 11 के बच्चों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे हमारे पास कौन सा जो पॉइंट है वो ड्राइव नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो ये रदरफोर्ड ने बोला था कि हमारे पास जो रेज अल्फा रेज निकली थी वो मैक्सिमम हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड हमारे पास पास हो गई थी। तो यही हमारे पास कंक्लूजन निकला था कि जो एटम का मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, ये भी ठीक है। और न्यूक्लियस का हमारे पास 10⁻⁻15 होता है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट की डेफिनेशन हमारे पास किसने दी थी? तो बोहर ने हमारे पास इसका डेफिनेशन बताया था, मतलब डिफाइन किया था। तो हमारे पास रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल से ये वाला हमारे पास जो इन्फ्रेंस है, जो हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास ये डिफाइन नहीं होता। तो आपका आंसर हमारे पास क्या हो गया? आपका थर्ड आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ग्राउंड स्टेट का नहीं है, मतलब जो एक तरह से हमारे पास गलत है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 3D और 4s ये हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हमारे पास कहाँ गया ये, हाँ, तो 3D9 और 4s2 अगर हम बात करें टोटल यहाँ पे देखिए 29 हमारे पास आता है, जो कि कॉपर का हमारे पास कॉपर का आता है। और कॉपर में हमारे पास क्या यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, जिसमें आपका हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है वो होता है 3D10 और 4s1। समझ गए? ठीक है, ये हमारे पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार आया गया है, तो आपको ये बिल्कुल रट ही लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए गलत है? इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सही बात है, हमारे पास ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं भैया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियर बाय इक्वल टू होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास 1830 टाइम लाइटर होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन के मास से। तो आपका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास थॉमसन्स मॉडल के अकॉर्डिंग ये करेक्ट जा रही है? तो पहला हम बात करते हैं तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ये डिफाइन किया था हमारे पास। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को डिफाइन कर दिया था हमारे पास बोहर ने। तो हमारे पास करेक्ट आंसर तो यही है, बाकी भी देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिफाइंड बाय बोहर, तो हमारे पास ये गलत हो गया। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एटम ये डिफाइन नहीं कर पाया था। थॉमसन ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन या जो प्रोटॉन है वो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी डिफाइन नहीं कर पाया था, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो फर्स्ट हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। अब यहाँ पे हमारे पास रेडियल नोड आते हैं और हमारे पास एक्सियल नोड आते हैं। तो रेडियल नोड का हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट बिल्कुल 2 सेकंड में कर लोगे आप। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, n माइनस एल माइनस हमारे पास 1, इससे हमारे पास क्या आता है, तो रेडियल नोड हमारे पास आ जाते हैं। तो n हमारे पास क्या है, तो n हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि 3 है, माइनस p का नंबर हमारे पास कितना होता है, तो p का नंबर हमारे पास होता है कितना, 1 हमारे पास -1, तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस से तो हमारे पास आ गया 1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 4। आपको सिर्फ रेडियल नोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर -1, इससे हमारे पास क्या, तो रेडियल नोड निकल के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड के लिए हमारे पास कुछ नहीं करना होता, जितने आपका जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उतना ही हमारे पास इसका क्या निकल के आता है, तो एंगुलर नोड। देखते हैं यहाँ से हमारे पास एंगुलर नोड हमारे पास क्या आ गया, तो एंगुलर नोड हमारे पास क्या,
तो एल के बराबर हमारे पास निकल के आता है, और एल हमारे पास क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो डी का हमारे पास देखो, डी का हमारे पास जो डी यहाँ पे हमारे पास डी का जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमारे पास एल जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, तो हमारे पास 2, हमारे पास इसका 2 होगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या 2 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है एंगुलर नोड हमारे पास एल इक्वल टू एल, जितना एल हमारे पास है वही आंसर है। और यहाँ पे हम पीछे देखें तो रेडियल नोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है n माइनस एल माइनस 1। ठीक, अब बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफाइंड पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रेजेक्टरी के बारे में किसने बोला था, तो यहाँ पे बोला था हाइजेनबर्ग ने, जिसका एक प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। साइमल्टेनियसली हम क्या, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड नहीं कर सकते, उसी के बारे में पूछा है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रेजेक्टरी के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ थर्ड शेल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n हमारे पास क्या है, तो n हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास थर्ड शेल के लिए पूछा गया है, कहाँ गया हमारे पास थर्ड शेल के लिए पूछा गया है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन। अच्छा जी, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, तो ये सिर्फ हमारे पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं, ये डिपेंड करता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। तो ये हमारे पास जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किस पे, तो एल पे डिपेंड करेगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप। 2 आइसोटोप पे हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। पहला हमारे पास क्या, C37 और C35, बट इट एटॉमिक मास इज 35.5। दिस इंडिकेट द रेशियो 35 एंड 37 इज अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें हमारे पास क्या इसका रेशियो होने वाला है, तो वो हम देखते हैं। अब ये हमारे पास क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 में भी हमने देखा है। यहाँ से हमारे पास जो क्लोरीन है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारे पास जो 35 वाले का हमारे पास जो कंपोनेंट है वो 3 कंपोनेंट होते हैं, साथ में हमारे पास जो 37 हमारे पास है, क्लोरीन 37 इसका एटॉमिक मास है, उसका कंपोनेंट हमारे पास 1 होता है। टोटल कंपोनेंट हमारे पास कितने, 4 कंपोनेंट हमारे पास हो गए। करोगे इसको तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से आपका आएगा 35.5। ये आपका आ गया क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ से हमारे पास पूछा गया इंडिकेट द रेशियो ऑफ 37 और 35, तो यहाँ से हमारे पास 37 का रेशियो लेना है 35 से, तो आपका आंसर कितना हो गया, यहाँ से हमारे पास 1 और 3, आपका आंसर हो गया हमारे पे थर्ड 1:3। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझना है तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं आपको वहाँ पे भी बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द पेयर ऑफ आयन हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे जनरली हम देख रहे हैं तो एटम हमारे पास अलग है, बट हमारे पास चार्ज सेम है। क्या हमारे पास चार्ज हमारे पास सेम है, तो जब एटॉमिक नंबर हमारे पास डिफरेंट और चार्ज हमारे पास सेम है, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी नहीं आने वाला। यहाँ पे देखो हमारे पास क्रोमियम और आयरन +3 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी सेम नहीं आने वाला। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोबाल्ट और हमारे पास आयरन +3 कभी भी सेम नहीं आने वाला। ये +3 कभी सेम नहीं आने वाला। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही है जो Fe और मैग्नीज हमारे पास +3 और +2, तो ये हमारे पास सेम हो। करेक्ट आंसर भी हमारे पास यही है। तो ये एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो गया कि अगर हमारे पास एलिमेंट अलग है और चार्ज हमारे पास सेम है, तो उनका आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी सेम नहीं आने वाला। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, एनर्जी के जो पैकेट्स हमारे पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, जब लाइट में हमारे पास आ जाता है उसको बोलते हैं फोटोन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ऑर्बिटल विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और अब भी आने के चांसेस इसके मैक्सिमम है। अब इसमें बोला गया कि कौन सा ऑर्बिटल हमारे पॉसिबल नहीं है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। 2p, यहाँ पे हमारे पास n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारे पास 2 है, और L की वैल्यू जो L हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि SPDF बताएगा, वो हमारे पास क्या होगा इसके लिए, तो ये हमारे पास होगा 0 2 n-1 हमारे पास 0 और 2 - 1 तो हमारे पास 1। तो ये S हमारे पास जो 0 है वो S और हमारे पास जो 1 है वो है P, तो 2p तो हमारे पास पॉसिबल है।
ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास n इजिकल टू 3 और इसके लिए हमारे पास जो l होगा क्या होगा 0 to n-1, तो 0 होगा 1 होगा और हमारे पास 2, ठीक है। ये 0 हमारे पास क्या s है, ये हमारे पास p है और ये हमारे पास क्या d आ गया, तो 3d तो हमारे पास पॉसिबल है। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3s3 हमारे पास n इजिकल टू हमारे पास 3 आ गया और इसके लिए हमारे पास जो l होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर वो क्या आने वाला है 0, 1 और 2, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या तो 3s पॉसिबल है। अब बात करते हैं यहाँ पे 3f, n इजिकल टू हमारे पास 3 है और यहाँ से हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होने वाला है वो क्या होगा 0, 1 और 2 यही होने वाला है। इसका मतलब s, ये हमारे पास p और ये हमारे पास d, तो यहाँ तो हमारे पास f आया ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या ये जो ऑर्बिटल है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे निकालोगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा, कभी भी गलती नहीं करोगे। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू, जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किससे रिलेटेड हमारे पास है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं, स्पिन के लिए हमारे पास बिल्कुल नहीं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, स्पेस में जो ऑर्बिटल है उनका ओरिएंटेशन कैसे हो, क्या किस वे में होगा वो बताता है हमारे पास क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक। ये बिल्कुल एक फैक्चुअल डाटा है। Pauli exclusive principle help to calculate the maximum number of electron that can be accommodated in any। पॉली ने क्या बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी कैसे, तो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, तो ऑर्बिटल हमारे पास का करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन। ऐसे में बच्चे बहुत फंसते हैं, तो वो देखते हैं इसमें हमारे पास कैसे मतलब करना कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है असर्शन में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 3 मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड शेल इज 9, ये एक हमारे पास फैक्ट दे दिया। नेक्स्ट रीजन क्या बताया गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n इज n²। अब यहाँ पे हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में कितने शेल्स होंगे या फिर कितने ऑर्बिटल होंगे वो बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही होता है। तो असर्शन भी ठीक है और उसका रीजन भी हमारे पास ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ए। इसमें हमारे पास असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, ठीक। अगर इनकेस हमारे पास असर्शन ठीक होता, रीजन ठीक नहीं होता और हमारे पास जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता, तो यहाँ पे हमारे पास जाते हैं बी में। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज लार्जली डिटरमाइंड बाई इट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिल्कुल ठीक है भाई कि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो किससे डिफाइन होती है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होती है। फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है En इजकल टू माइनस RH1/n²। n हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज मेजर्ड द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी ठीक है भैया। हमारे पास जो उसका एनर्जी जो बता रहा होता है, सॉरी जो रेडियस हमारे पास बता रहा होता है वो हमारे पास कैसे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम पता करते हैं, जो कि हमारे पास बोहर का 4th पोस्टुलेट से निकालते हैं एनर्जी। और हमारे पास फॉर्मूला A0 इजकल जो हमारे पास Rn क्या होता है, हमारे पास Rn 52.9 और ये हमारे पास आता है 52.9 n स्क्वायर, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है n² हमारे पास यहाँ पे आता है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या, तो करेक्ट आंसर विल बी 1। तो ये थे आज के हमारे पास 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपके मिड टर्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी और भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ और भी चैप्टर के, मतलब 3-4 दिन में सारे चैप्टर आपके यहाँ पे होने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ। और अगर आप हमसे और अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारे पास उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या लें, नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, कितने क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, सारी चीज़ें वहाँ पे आप सजेशन दे सकते हैं। बाकी चीज़ें भी हम वहीं पे हम डिस्कस करते रहते हैं। साथ ही साथ आप हमें अगर आप मैसेज करना चाहें तो आप हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो अबाउट द सेक्शन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप वो ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी चलो हरे कृष्णा।